ड्रामा के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जॉर्डन को पता चल गया कि बायन ने उसे धोखा दिया है। जब उसने ये बात अपने डैड को बताई तो उन्होंने उस पर बहुत गुस्सा करा। फिर फैली मिस्टर जोहान के पास आके कहती है कि आपको जॉर्डन को समझना चाहिए, ऐसी कंडीशन में वो सबसे ज्यादा अपने फादर का सपोर्ट चाहता है। फैली की बात सुन के मिस्टर जोहान भी उसकी बात समझ जाते हैं कि उन्हें अभी जॉर्डन का सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जॉर्डन अपने रूम में बैठा था। मिस्टर जोहान उसका डोर नॉक करते हैं और वो ओपन करता है। जॉर्डन उन्हें अंदर लाकर अपना काम करने लगता है। मिस्टर जोहान रूम को देख के कहते हैं कि काफी टाइम हो गया मेरा इस रूम में आए हुए। फिर वो जॉर्डन के लिखे हुए सॉन्ग्स देखने लगते हैं। वो उससे पूछते हैं कि ये सॉन्ग्स तुमने लिखे हैं, तो जॉर्डन इस बात पे एग्री करता है। फिर वो थोड़ा रूम में घूमते हैं और जॉर्डन से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, सॉरी मैंने तुम्हें समझा नहीं। जॉर्डन भी अपने फादर के पैसे वेस्ट करने के लिए उन्हें सॉरी बोलता है। मिस्टर जोहान जॉर्डन से कहते हैं कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मुझे भी बिजनेस में कई बार धोखा मिलता है, पर मैं तुम्हें नहीं बताता क्योंकि तुम लोग मुझ पे गुस्सा करोगे। इस बात पे जॉर्डन और मिस्टर जोहान दोनों हंसते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम स्कूल का सीन देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड पे कुछ पढ़ रहे थे, तभी फैली भी वहाँ से गुजरती है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मिस्टर जोहान इतने खराब इंसान हो सकते हैं। फैली को देख के वो सारे स्टूडेंट्स वहाँ से हट जाते हैं और जब फैली उस बोर्ड को देखती है तो वहाँ पर फैली के साथ रागा, जॉर्डन, नावीरो और हैंगा की पिक्चर थी जो कि क्लोई ने क्लिक करी थी। स्कूल में अफवाहें उड़ने लग गई थी कि फैली मिस्टर जोहान की नाजायज बेटी है, इसलिए वो उनके साथ रह रही है। फैली उन दो लड़कियों की बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और पीछे से रागा और उसके तीनों भाई भी आ जाते हैं। रागा उन लड़कियों को वहाँ से भगा देता है। फिर वो चारों जब नोटिस बोर्ड देखते हैं तो रागा बहुत गुस्से में फैली से बोलता है कि क्या ये बात सच है, और नावीरो और हैंगा भी ये पूछते हैं। फैली उनसे कहती है कि तुम्हें इस बात पे सही में भरोसा हो रहा है। वो चारों फैली से क्वेश्चन करने लगते हैं। बेचारी फैली को रोना आ रहा था, वो अपने आंसू कंट्रोल करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर जोहान को देखते हैं जिन्हें इसके बारे में कोई बात नहीं पता थी। तभी वहाँ एक रामा नाम का आदमी आता है, उनसे कहता है कि आपको न्यूज देखनी चाहिए। मिस्टर जोहान जब अपना फोन चेक करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि बाहर क्या क्या बातें हो रही हैं। असल में मिस्टर जोहान एक लॉयर हैं। दूसरी तरफ हम एक आदमी को पार्किंग में देखते हैं, उसे एक कॉल आती है कि तुम्हें भी न्यूज चेक करनी चाहिए। जब वो न्यूज देखता है तो फिर वो उस आदमी को कॉल करके पूछता है कि क्या इस लड़की का नाम फैली है। हम फैली को ऑर्फनेज में मिस ईडा के पास देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है। वो फैली के उस नेकलेस पे ध्यान देने लगता है। फैली पहले तो उस आदमी पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर फिर उसे देखती है। वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि उसका नाम एंड्रेस है। उसने क्लेम करा कि वो फैली का बायोलॉजिकल फादर है। फैली ये बात सुन के शॉक्ड हो जाती है और इवन मिस एडा भी। फिर वो फैली के साथ बैठ के बात करता है। उसे बताता है कि फैली की मदर को ये बटरफ्लाई वाला नेकलेस बहुत पसंद था और उसी ने ये ला के दिया था उन्हें। वो आदमी एक फोटो दिखाता है जिसके एक साइड में फैली की मदर होती है और दूसरी साइड वो खुद, जिसने छोटी फैली को गोदी में ले रखा था। मिस ईडा वो फोटो देख के कहती है कि ये तो वही लेडी है जो तुम्हें यहाँ लेके आई थी। फैली के फादर फैली से सॉरी कहते हैं कि वो उसका ज्यादा ख्याल नहीं रख पाए। असल में उस टाइम फैली की मदर बहुत ही ज्यादा बीमार थी और उन्हें मजबूरी में फैली को ऑर्फनेज छोड़ना पड़ा। हमने डिसाइड करा था कि जब तुम्हारी मदर ठीक हो जाएंगी तो हम तुम्हें वापस ले आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी मदर उसी बीमारी में चल बसी और मैं भी इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रहा था, तो मैं तुम्हारा ख्याल तो कैसे ही रखता। फैली उनकी बातें सुन के रोने लगती है। वो बताते हैं कि समय बीतता गया और मेरी हिम्मत ही टूट गई कि मैं तुम्हें कभी फेस भी करूंगा। आज मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत करके तुम्हारे सामने मिलने आया हूँ। फिर वो कहते हैं कि तुम चाहो तो मेरे साथ भी रह सकती हो। मैं सीडा से पूछते हैं कि कोई फैमिली फैली को अडॉप्ट करना चाहती है क्या, तो मैं सीडा बताती है कि हाँ एक फैमिली है, पर प्रॉपर प्रोसीजर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। फैली के डैड उसे बताते हैं कि मेरा घर दूसरे स्टेट में है जो यहाँ से थोड़ा दूर है। फैली अपने डैड से कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और उसके डैड भी इस बात के लिए एग्री करते हैं। फैली को एक कार्ड देते हैं, अगर उन्हें फैली को कांटेक्ट करना होगा तो फैली इस नंबर पे कॉल कर सके। उसी तरह हम रागा और उसके चारों भाइयों को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा रेज के साथ घर में एंटर कर रहे थे। मिस्टर जोहान सोफा पर बैठे हुए थे। जब वो फैली को वहाँ नहीं देखते तो उनसे फैली के बारे में पूछते हैं। रागा उनसे पूछता है कि न्यूज पे क्या क्या दिखाया जा रहा है, तो मिस्टर जोहान बताते हैं कि ये जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सब कुछ फेक है। उन चारों
को ही मिस्टर जोहान की बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं था और रागा बहुत ही ज्यादा गुस्से में पूछता है कि आप इस बात के लिए श्योर हो क्या, क्योंकि आपने उस लेडी के बारे में भी हमसे झूठ बोला था। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एक दिन रागा मॉल में था और उसने अपने डैड को किसी और लेडी के साथ देख लिया। घर पर इस बात पे उन लोगों का बहुत झगड़ा हुआ। मिस्टर जोहान रागा को एक्सप्लेन करते हैं कि वो उस लेडी से शादी करने वाले थे और वो उन्हें इनसे मिलाते भी। रागा उनकी एक नहीं सुनता और घर छोड़ने पर उतर आता है। जॉर्डन उसे समझाता भी है पर वो उसकी भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मिस्टर जोहान अपने बेटों को समझाते हैं कि इससे उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो तो फेली को बस इसलिए अडॉप्ट करना चाहते थे क्योंकि तुम लोगों की मरी हुई माँ की एक आखिरी इच्छा थी कि उनकी भी एक बेटी हो। उन चारों को अपने फादर की बात पे थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है। फिर मिस्टर जोहान कहते हैं कि अभी फेली बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होगी। रागा को भी थोड़ा रिग्रेट होता है कि उसने फेली के साथ ऐसा बिहेव करा। दूसरी तरफ हम क्लोई को देखते हैं जो सारी न्यूज देखती है और उसे रियलाइज होता है कि इस सब से तो मिस्टर जोहान के करियर को भी इफेक्ट हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं समझ आता है कि क्लोई को इससे रिग्रेट भी हुआ है। दूसरी तरफ फेली ऑर्फनेज में थी। मिस्टर जोहान उसे बार बार कॉल ट्राई कर रहे थे बट उसने एक भी कॉल पिक नहीं करी। फिर मिस्टर जोहान को रामा की कॉल आती है। वो बताता है कि इस न्यूज की वजह से हमारे बिजनेस के बहुत सारे इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने की बात कर रहे हैं। मिस्टर जोहान इस सबसे परेशान होते हैं और वो रामा से कहते हैं कि तुम इसके लिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पास करो और सबको एक्सप्लेन कर दो। हम फेली को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी और उसके फोन पे बार बार रागा, जॉर्डन, नावीरो और हैंगा के मैसेजेस भी आ रहे थे। वो उससे माफी मांगते हैं और घर वापस आने को कहते हैं। फेली उनका कोई रिप्लाई नहीं करती। फेली अपना फोन रख ही रही थी तभी उसे एक न्यूज हेडलाइन पे अपना नाम मेंशन की नोटिफिकेशन आती है। फेली के नाम के साथ साथ उसकी फोटो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। फेली ये सब देख के और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। फेली ये सब देख के अपने डैड को कॉल लगाने जा रही थी और फिर सीन कट हो जाता है और हम डे का सीन देखते हैं। फेली एकदम रेडी होके कहीं जा रही थी। मिस ईडा उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बताती है कि वो रागा के घर जा रही है। मिस ईडा ये बात सुन के थोड़ा परेशान होती है। फेली बताती है कि उसने सबके बारे में बहुत सोचा और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने डैड के साथ उसके घर जाऊंगी। सीडा फेली की बात सुन के खुश हो जाती है। फिर फेली को रागा की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो बताती है कि वो ऑर्फनेज में है बट वो अब घर आके उससे मिलने आ रही है। रागा कहता है कि घर पे कोई नहीं है, तुम मेरी वर्कशॉप पे आ जाओ। तो फेली उसकी वर्कशॉप पे आने के लिए एग्री हो जाती है और फिर वो उसकी वर्कशॉप पे आती है। फेली से वो बात करने के लिए कहीं ले जाने लगता है तो फेली उससे कहती है कि तुम अपना काम कंटिन्यू रखो, वैसे भी मुझे तुम्हें काम करते हुए देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। रागा फेली से माफी मांगता है उसके ऐसे बिहेवियर के लिए और वो बताता है कि उसके डैड ने उसे बता दिया कि ये सारी रूमर्स फेक हैं। फेली उसे माफ कर देती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे किसी और बारे में बात करने आई हूँ। फेली उसे बताती है कि कल उसके बायोलॉजिकल फादर उससे मिलने आए थे और वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ ही रहूँ। रागा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फेली बताती है कि वो दूसरे स्टेट में रहते हैं और मुझे भी उनके साथ ही जाके रहना होगा। रागा उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा सैड फील करता है और वो वॉशरूम का बहाना बना के कहीं साइड में आ जाता है और वो खुद को समझाता है कि उसे फेली की खुशी में खुश होना चाहिए। उसी तरफ हम फेली को देखते हैं जो कार को देख के खुश होती है क्योंकि उसकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसने उस कार को डिजाइन करा था। फिर वहाँ रागा आता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करूंगा, अब मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा। फिर वो फेली को एक ग्राउंड में लेके आता है और उसे ड्राइविंग सीट पे बैठने को कहता है। फेली मना करती है कि वो नहीं बैठेगी पर वो उसके इंसिस्ट करने पे मान ही जाती है। रागा उसे कार के बेसिक फीचर्स एक्सप्लेन करता है। फेली फिर ड्राइव करना शुरू करती है। जब रागा उसे ब्रेक्स के बारे में बता रहा था तो फेली उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी और ये तो उसे पता ही नहीं चला। फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। रागा फेली से कहता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, तो मैं तुमसे बता देता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? फेली फिर रागा को होश में लाती है जिससे हमें समझ आता है कि वो तो ये सब अपने डिल्यूजन में बोल रहा था। रागा फेली को फिर से ड्राइविंग सिखाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। चारों भाई अपने मेंशन में खड़े थे। नावीरो रागा से पूछता है कि फेली सही में जाने वाली है तो रागा हाँ बोलता है और रहंगा पूछता है कि क्या तुम उसे रोक नहीं सकते? तो रागा कहता है कि हमें फेली को सपोर्ट करना चाहिए, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, वो किसके साथ रहेगी। फिर वहाँ फेली अपना लगेज लेके आ जाती है। नावीरो फेली से पूछता है कि क्या तुम ये सच में करना चाहती हो? तो फेली बोलती है कि हाँ, मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूं। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम चारों मेरा सपोर्ट करो। वो चारों कुछ नहीं कहते और बस स्माइल करते हैं। फेली वहाँ से जा ही रही थी तभी वहाँ मिस्टर जोहान आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में जा रही हो? तो फेली इस बात पे हाँ बोलती है। मिस्टर जोहान फेली से कहते हैं कि
तुम मेरे से कांटेक्ट मत तोड़ना। और फैली इस बात के लिए हाँ कहती है। फैली उनसे कहती है कि थैंक यू, आपने हमेशा मेरा अपने सगे बच्चों की तरह ख्याल रखा और इतना प्यार करा। फिर वहाँ फैली के फादर आ जाते हैं। मिस्टर जोहान फैली के फादर से कहते हैं कि आप फैली का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। उसके फादर इस बात पे एग्री करते हैं। फैली के फादर उसका लगेज लेके चले जाते हैं और वो मिस्टर जोहान को ग्रीट करती है, जो फैली के जाने से ज्यादा खुश तो नहीं थे। फिर वो उन चारों की तरफ देखती है। रागा उससे कहता है कि अपना ख्याल रखना और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन रात में शिफ्ट होता है। चारों भाई स्विमिंग पूल के पास खड़े थे और रागा और जॉर्डन वॉक कर रहे थे। रागा जॉर्डन से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो जॉर्डन कहता है कि मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। दोनों एक दूसरे के सवाल का कोई जवाब नहीं देते। फिर नागिरो पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि फैली इस टाइम क्या कर रही होगी। रागा कहता है कि मैं अभी फैली को बहुत मिस कर रहा हूँ और उसी के बारे में सोच रहा हूँ। हैंगा कहता है कि मैं भी मिस कर रहा हूँ। फिर जॉर्डन और रागा भी वहीं बैठ जाते हैं और वो चारों उसको मिस करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। फैली के डैड फैली को एक बंगले के पास लेके आए थे और फैली को जगाते हैं क्योंकि वो रास्ते में सो गई थी। फैली उनसे पूछती है कि क्या हम पहुंच गए, तो उसके डैड कहते हैं कि अभी हम नहीं पहुंचे और उसे कार से उतरने के लिए कहते हैं। वो दोनों कार से उतर जाते हैं। फैली पूछती है कि हम इस सुनसान सी जगह पे क्या कर रहे हैं। फैली के डैड कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत सालों बाद मिल रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। फैली भी उनकी बात सुन के खुश हो जाती है। फिर वो उस घर में एंटर करते हैं। वो घर बहुत सुंदर था और फैली वो देख के खुश हो जाती है और टेबल पे उनके लिए खाना भी लगा हुआ था। फैली ये सब रिकॉर्ड करने के लिए अपने पर्स में से अपना फोन निकालने की कोशिश करती है, बट उसके पर्स में तो उसका फोन था ही नहीं। फिर वो अपने डैड से इस बारे में पूछती है कि डैड कहते हैं कि शायद वो कार में रह गया होगा, मैं बाद में ले आऊंगा उसे। फैली भी इस बात के लिए एग्री करती है। फिर वो लोग बातें करते हैं। फैली के डैड बताते हैं कि ये खाना मैंने पास के रेस्टोरेंट में से ऑर्डर करा है और उनके एम्प्लॉयज भी यही खाना खाते हैं। फैली अपने डैड से पूछती है कि उसकी मदर को क्या बीमारी थी, तो फैली के डैड के एक्सप्रेशन से हमें समझ आता है कि वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं है। फैली से कहते हैं कि वो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि मुझे इससे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो उसकी मदर के बारे में कोई और बात कर सकती है, बट ये नहीं। फैली इस बात के लिए मान लेती है और पूछती है कि उसकी मदर कैसी थी। कहते हैं कि फैली की मदर बहुत ही सुंदर थी और तुम भी अपनी मदर की तरह ही हो। अगर आज तुम्हारी मदर जिंदा होती तो तुम्हें देख के बहुत खुश होती। ये बातें सुन के खुश हो जाती है और पूछती है कि आप मेरी मदर की सबसे ज्यादा क्या चीज मिस करते हो। फैली के डैड को देख के लगता है कि वो इन सब क्वेश्चन से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, तो वो फैली से कहते हैं कि अब तुम अपनी मदर के बारे में बात करना बंद करो क्योंकि मुझे काफी दुख होता है कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया। फैली अपने डैड से इतने सारे सवाल पूछने के लिए माफी मांगती है और वो उसे माफ कर देते हैं। फिर फैली के डैड से माफी मांगते हैं कि वो इतने साल उसके साथ नहीं रहे, तो फैली उनसे कहती है कि गलतियां तो सभी करते हैं, बट आपने तो अपनी गलती सुधार ली है। फैली के डैड इस बात पे खुश हो जाते हैं और वो दोनों डिनर करने लगते हैं। इसी तरह हम रागा को देखते हैं जो फैली के रूम में ही था और उस रूम को एक्सप्लोर कर रहा था और फैली को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। फिर वो फैली को मैसेज करता है, उससे बात करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। उसी तरह फैली अपने रूम में आती है जो बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट हुआ था और वो फैली देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ फैली के डैड आते हैं और बताते हैं कि उसका मोबाइल तो कार में भी नहीं है। फैली ये सुन के थोड़ा परेशान होती है क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसने अपना फोन तो अपने बैग में ही रखा था। फैली के डैड उसे ध्यान से याद करने को कहते हैं। फैली उनकी बात ज्यादा ध्यान से नहीं सुनती। फिर वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए नया फोन ले आऊंगा, तुम इस बात से अपना मूड खराब मत करो। फिर फैली के डैड वहाँ से चले जाते हैं। फैली अपना लगेज बेड पर रखती है और वही फोन निकालती है जो रागा ने उसे गिफ्ट करा था और इसमें सिर्फ रागा का ही नंबर सेव है। फिर वो रागा के मैसेज का रिप्लाई करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फैली सुबह सुबह उठती है और मौसम एंजॉय कर रही थी। वो मौसम का फोटो क्लिक करके रागा को सेंड करती है और उसे मैसेज करके बताती है कि वो वही फोन यूज कर रही है जो रागा ने उसे गिफ्ट करा था। दूसरी तरफ रागा फैली का मैसेज देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके पुराने मोबाइल के बारे में भी पूछता है। रागा वो फोटो देख के भी थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसमें माउंटेन्स थे, तो वो उससे पूछता है कि तुम माउंटेन्स के एरिया में क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि वो अपने डैड के साथ वेकेशन पे आई है। फिर रागा फैली के लिए खुश हो जाता है क्योंकि वो भी खुश थी। फैली विंडो से सब कुछ देख ही रही थी, तभी उसका डोर नॉक होता है। उसके डैड डोर पे थे। वो फैली से कहते हैं कि वो एक मीटिंग के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं और स्टाफ ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। अब जब वो फैली के हाथ में मोबाइल देखते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारा फोन मिल गया, तो
फैली उन्हें बताती है कि उसके पास एक और फोन था। हमें उसके डैड के एक्सप्रेशन से समझ आता है कि उन्हें ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई। फिर वो फैली को ब्रेकफास्ट करने का कह के बाहर आ जाते हैं। बाहर हमें दो गुंडे जैसे दिखने वाले लोग दिखते हैं। फैली के डैड उन गुंडों से कहते हैं कि फैली पर तुम लोग नजर रखना, उसे कहीं जाने मत देना, और सबसे बड़ी बात अब उसके पास फोन है तो फिर तुम लोग ख्याल रखना कि वो किससे बात कर रही है। वो लोग फैली के डैड की बात मान जाते हैं और फैली के डैड वहाँ से कार में बैठ के कहीं चले जाते हैं। इसी तरफ रागा ब्रेकफास्ट टेबल पे अपने भाइयों से बताता है कि वो माउंटेन एरिया पे है। ये बात मिस्टर जोहान भी सुन लेते हैं और वो पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रही है। रागा बताता है कि वो अपने डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पे वेकेशन के लिए गए हैं। वो चारों इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थे, पर मिस्टर जोहान को इस बात पे थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था। हैंगा फैली के फ्राइड राइस को मिस कर रहा था और नावीरो को उन्हें कुक करने को कहता है। इस बात पर नावीरो और हैंगा के बीच में झगड़ा हो जाता है और रागा उन्हें रोकता है। रागा उनका झगड़ा रोकने के लिए कह देता है कि मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगा, और फिर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। और मिस्टर जोहान वहीं बैठ के फैली के लिए थोड़ा परेशान हो रहे थे। हम रामा को देखते हैं जो मिस्टर जोहान के लिए काम करता है। मिस्टर जोहान उसे अपने केबिन में बुलाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारा बच्चा हो और तुम उसे ऑर्फनेज में छोड़ा हो। तो वो कहता है कि मुझे सब में ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि अगर मैं उस बच्चे के लिए रेडी ना हूँ या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हूँ। मिस्टर जोहान पूछते हैं कि अगर तुम 16 साल बाद उसे वापस लेने जाओगे तो ये कोई शक की बात नहीं होगी क्या। रामा को समझ आ जाता है कि मिस्टर जोहान फैली के बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टर जोहान बताते हैं कि उन्हें फैली के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे तो उस आदमी पे भी शक है जो फैली का बायोलॉजिकल फादर होने का क्लेम कर रहा है। फिर मिस्टर जोहान रामा से फैली के फादर के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। रामा भी इस बात के लिए मान जाता है, वहाँ से चला जाता है। चारों भाइयों को उनके स्कूल के बाहर फेंकते हैं। नावीरो रागा से पूछता है कि क्या तुमने फैली के सामने कन्फेस कर दिया, तो रागा कहता है कि अभी तक मैंने कन्फेस नहीं करा है। वो कहता है कि वैसे भी अब फैली दूसरे स्टेट में जा रही है, तो मैं अगर उसके साथ कन्फेस कर दूंगा तो हो सकता है कि हमारा कांटेक्ट टूट जाए, और मैं उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप खराब करना नहीं चाहता। तो जॉर्डन कहता है कि तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए क्योंकि आगे का कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए। हैंगा और नावीरो भी जॉर्डन का साथ देते हैं और रागा इस पे कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ हम मिस्टर जोहान और रामा को देखते हैं। रामा 10 एंड्रूज नाम के आदमियों के बारे में इन्फो निकालता है, जिनमें से 3 की फोटोज भी थी। मिस्टर जोहान को ये सब इन्फो देख के कुछ ज्यादा सही फील नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम रागा को देखते हैं जो कहीं जा रहा था। जॉर्डन उसे रोक के पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो रागा बताता है कि वो फैली के पास जा रहा है। वो कहता है कि अब मैं फैली से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। जॉर्डन रागा को गुड लक कहता है और रागा भी खुशी खुशी अपनी कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फैली अपने घर में थी और अपने डैड को ढूंढ रही थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। फैली वॉक करने के लिए घर से निकलती है, पर वो गुंडे उसे रोक लेते हैं। वो उनसे कहती है कि उसे अकेले वॉक करनी है, तो वो उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उनके डैड ने उसे स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि फैली को कहीं भी अकेले ना जाने दे। फैली उनसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी तो वॉक करती है और वो दोनों भी उसके पीछे आ जाते हैं। फैली नेचर की थोड़ी सी फोटोज लेती है और फिर रागा को वीडियो कॉल कर देती है। फैली की वीडियो कॉल आता हुआ देख के रागा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रागा जब कॉल पिक करता है तो फैली कहती है कि तुमने कॉल पिक करने में इतनी देर क्यों लगा दी। तो रागा उससे झूठ कह देता है कि वो ड्राइव करके मॉल जा रहा है। तो फैली रागा से कहती है कि तुम मॉल जाने की बजाय यहाँ आ जाओ, यहाँ पे हम सब लोग बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो रागा फैली से कहता है कि तुम मुझे अपने बंगलो का नाम सेंड कर दो, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। फैली उससे कहती है कि तुम अकेले मत आना, सबके साथ आना, तभी हम एंजॉय कर पाएंगे। तो रागा इस बात पे एग्री कर देता है और फिर फैली अपनी लाइव लोकेशन रागा को सेंड करती है। रागा वो लोकेशन देख के उसकी तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर जोहान को देखते हैं जो फैली के साथ की फोटोज देख के उसे मिस कर रहे थे और वो अपनी वाइफ को भी मिस करते हैं, तो उनकी ग्रेव पे चले जाते हैं। ग्रेव पे कुछ फूल रखते हैं और फिर अपनी वाइफ से बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि फैली के जाने से उन्हें दुख तो हुआ है, पर वो उसके लिए खुश भी है कि उसको उसकी फैमिली मिल गई, यही उसका सपना भी था। वो ग्रेवयार्ड से जा ही रहे थे तभी उन्हें एंड्रस नाम के आदमी की ग्रेव दिखती है, जिसकी डेथ तो 10 साल पहले ही हो गई थी। ये देख के वो रामा को कॉल करते हैं। वो उससे पता लगाने के लिए कहते हैं कि एंड्रस नाम का इंसान जिंदा है भी या नहीं। इसी तरफ रागा फैली के बंगलों तक पहुंच गया था और फिर वहाँ पे वो देखने लगता है। नोटिस करता है कि इस बंगले के आसपास तो बहुत सारे लोगों ने पहरा दिया हुआ है और ये सब तो दिखने में गुंडे जैसे लग रहे हैं। फिर वो एड्रेस क्रॉस चेक करता है और उसे पता चलता है कि एड्रेस तो ठीक है, और फिर वो सोचने लगता है कि फैली ऐसी जगह पर क्यों रह रही है। उसे पता था कि फैली इस घर में नहीं है, वो आसपास कहीं घूम रही है। तो वो कार में बैठ के फैली
फैली को ढूंढने लगता है। रागा को फैली दिख जाती है और उसके पीछे के दोनों आदमी भी दिख जाते हैं। रागा फैली को कॉल करता है बट फैली उसका कॉल पिक नहीं करती क्योंकि उसे फील हो रहा था कि ये दोनों आदमी उस पे जासूसी कर रहे हैं। फैली उसको चुपके से मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे आ रहे हो। फैली उन लोगों पे गुस्सा करने लगती है कि वो अपने डैड से मिलना चाहती है। वो आदमी कहता है कि हमारा तुम्हारे साथ रहना तो तुम्हारे डैड का ही ऑर्डर है। तो फैली कहती है कि चलो अब मुझे घर जाना है। फिर वो घर की तरफ वॉक करने लगती है और वो दोनों आदमी भी उसका फॉलो करते हैं। रागा भी अपनी कार से उन्हें फॉलो करता है और जब फैली अपने घर में चली जाती है तो रागा फिगर आउट करने लगता है कि वो इस घर में कैसे घुसेगा। उसी तरह फैली अपने रूम में प्रे कर रही थी कि वो इस जगह से जल्द निकल जाए। फैली फिर चेक करती है कि उसको कोई देख तो नहीं रहा। वो अपनी विंडो और डोर दोनों को चेक करती है और फिर मौका देख के वहाँ से निकल जाती है। रागा अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, तभी उसे कुछ आवाज आती है और फिर वो देखता है तो फैली दीवार से कूद के उतर रही थी। फैली वहाँ पे रागा को देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रागा कुछ कहता उससे पहले ही वो उसको हक कर लेती है क्योंकि वो उन सबको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने तो उसे हक कर लिया और फिर वो पीछे हटती है और उन दोनों के बीच में सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। रागा बात बदलने के लिए पूछता है कि तुम यहाँ दीवार से क्यों कूदी। फैली कहती है कि तुम अपनी कार से आए हो ना, तो हम कार में बैठ के बात करते हैं। फैली उन गुंडों से छुपने के लिए अपना मुंह झुका रही थी तो रागा उसे टीज करते हुए कहता है कि तुम्हें और सर झुकाना चाहिए। फैली उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो ना, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। रागा अपनी कार ड्राइव करके फैली को कहीं और ले जाता है। लोग दूसरी जगह आके पहुँच जाते हैं और रागा फैली से पूछता है कि तुम तो दूसरी जगह आने वाली थी अपने डैड के साथ, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फैली कहती है कि उसके डैड उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते थे इसलिए वो उसे यहाँ लेके आए हैं। फिर रागा पूछता है कि तो तुम उस घर से बाहर क्यों कूदी। फैली रागा से कहती है कि उसे घर में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है और उसे ऐसा लगता है कि वो किसी कैद में है। फैली को दिलासा देने के लिए रागा कहता है कि तुम्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए और सोचना चाहिए कि कितने टाइम बाद तुम्हें तुम्हारे डैड मिले हैं। फैली कहती है कि उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उसे तो एकदम आजादी से जीना है। फैली कहती है कि अगर मेरे डैड यहाँ होते और उसे पता चलता कि मैं रागा के साथ जा रही हूँ तो वो मुझे बिल्कुल नहीं जाने देते। रागा कहता है कि ये सब बातें बोलना बंद करो, अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो हमें एंजॉय करना चाहिए। फैली कहती है कि मैंने सुना है यहाँ पे आसपास एक लेक है तो हम वहीं चलते हैं। रागा भी इस बात के लिए एग्री करता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी लेक के पास पहले पहुंचेगा उसे आइसक्रीम मिलेगी और रागा पहले ही भागना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों आइसक्रीम वाले के पास थे और दोनों आइसक्रीम खाते खाते लेक के पास जाते हैं। रागा फैली से पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी मॉम को बटरफ्लाईज पसंद है। तो फैली कहती है कि हाँ, मुझे भी मेरी मॉम की तरह ही बटरफ्लाईज पसंद है। बटरफ्लाईज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हें देख के मुझे फील होता है कि मुझे भी उनकी तरह आजादी से उड़ना चाहिए। फिर फैली लेक को देख रही थी बट रागा तो फैली को ही देखे जा रहा था। फिर फैली अपनी रबर बैंड निकाल के अपनी बाल बांधने लगती है तो रागा कहता है कि आज तुम्हारे बाल मैं बांधूंगा। रागा उसकी रबर बैंड लेके उसके बाल बांधने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। फैली चेक करती है और उससे कहती है कि ये तो तुमने बहुत बढ़िया बांधे हैं। रागा बहुत हल्की आवाज में उससे पूछता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो तुम क्या कहोगी। फैली को उसकी बात समझ नहीं आती है और उससे पूछती है कि तुमने क्या कहा। फिर रागा उसके सामने आके उससे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कब से लाइक करता हूँ, पर पूरी बात यह है कि मैं तुम्हें बस लाइक करता हूँ। फैली को समझ ही नहीं आता कि वो इस सब का क्या जवाब दे, तो वहाँ से वो चुपचाप जाने लगती है बट रागा फैली को रोकता है। रागा उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और ये कोई सिबलिंग्स या फिर फ्रेंडशिप वाला प्यार नहीं है, मैं तुमसे एक लवर की तरह प्यार करता हूँ। फैली उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं दूसरे स्टेट में जा रही हूँ, तब भी तुम मुझसे ये कह रहे हो। तो रागा कहता है कि क्या हुआ अगर तुम दूसरे स्टेट में जा रही हो, इवन अगर तुम मार्स पे भी जा रही होती तो भी मैं तुम्हारे पीछे आ जाता। तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारी लाइफ को बटरफ्लाई की तरह ब्यूटीफुल बना दूंगा। उससे कहता है कि तुम मुझे चाहे अभी जवाब मत दो और मैं तुमसे फोर्स भी नहीं कर रहा। फैली को रागा की बात समझ आती है और फिर वो स्माइल करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम रागा और फैली को देखते हैं। रागा फैली को उसके घर पे छोड़ने आया था। फैली रागा से थैंक यू कहती है उसका पूरा दिन अच्छा बनाने के लिए। रागा फैली से कहता है कि तुम अकेले अंदर चली जाओगी, तुम्हें किसी से डर तो नहीं लग रहा। फैली कहती है कि मुझे अपने डैड से डरने की क्या जरूरत है, वो तो वैसे भी मेरे रियल डैड हैं। रागा फिर भी फैली से पूछता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अंदर आ सकता हूँ, तो फैली उसे मना कर देती है और कहती है कि उसके डैड को ये पसंद नहीं आएगा। फैली जाने लगती है तो रागा उससे पूछता है कि कल का क्या प्लान है। तो फैली उससे कहती है कि क्यों ना कल हम दोनों साथ में लंच करें। बट जाने से पहले वो कहती है कि मैं यहाँ बस 3 दिन के लिए हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी
प्रॉब्लम खड़ी करना नहीं चाहती जिससे मेरे डैड को दुख हो। वो दीवार पे कूदने जाती है, तभी वहाँ रागा भी आ जाता है। फैली उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ और फिर वो उसकी हेल्प करता है। फिर वो अंदर चली जाती है। रागा कहता है कि तुम अंदर पहुँच के मुझे मैसेज कर देना। फैली सबसे छुप के अपने रूम में पहुँच जाती है और रागा को मैसेज करके भी बता देती है। फैली को प्यास लग रही थी तो वो पानी लेने किचन में जा रही थी, बट वो रुक गई क्योंकि उसके डैड फोन पे किसी से बात कर रहे थे। उनकी बातों से फैली को पता चलता है कि ये तो बॉडी ऑर्गन्स की तस्करी करने वाला कोई आदमी है और ये इसके रियल डैड तो बिल्कुल भी नहीं है। वो आदमी ये भी कन्फेस कर देता है कि वो फैली का रियल डैड भी नहीं है, वो बस फैली का एक दूर का रिश्तेदार है और वो कल फैली को किसी को बेच देगा जो उसके ऑर्गन निकाल के सेल कर देगा। फैली शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथ का ग्लास भी वहीं पे गिर जाता है। वो आदमी भी ये आवाज सुन लेता है। फैली को जब समझ आता है तो वहाँ से भागती है। आदमी अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करके बता देता है कि फैली यहाँ से भाग रही है। फैली जब बाहर पहुँचती है तो उसके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, पर वो वहाँ पे एक कार देखती है और उसे कार ड्राइव करनी आ गई थी, तो फिर वो कार स्टार्ट करती है और वहाँ से निकलती है। फैली कार रोक के रागा को कॉल करने की कोशिश करती है, बट इतने में वहाँ पे वो गुंडे आ जाते हैं और कार भी दोबारा स्टार्ट नहीं होती और फिर वो आदमी डोर ओपन करता है। बेचारी फैली उससे कह रही थी कि वो उसे छोड़ दे, वो उसकी एक नहीं सुनता, उसको जबरदस्ती कार से उतार के अपनी कार में पीछे बिठा लेता है। वो उसी घर में आते हैं जहाँ फैली रुकी हुई थी और फिर वो उसके हाथ पैर बांध देते हैं और मुंह पे भी कपड़ा लगा देते हैं। जब वो आदमी उसके मुंह से कपड़ा हटाता है तो फैली उससे पूछती है कि तुम कौन हो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और वो आदमी इस बात पे कुछ नहीं कहता और उसका मुंह बंद करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रागा को देखते हैं जो फैली का वेट कर रहा था रेस्टोरेंट में। रागा फैली के लिए बहुत परेशान था क्योंकि वो उसके कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ मिस्टर जोहान को रामा के साथ देखते हैं। रामा मिस्टर जोहान से बताता है कि एंड्रस तो बहुत साल पहले ही मर चुका है और आपका शक सही था, ये कोई और ही इंसान है जो फैली के साथ रह रहा है। वो बताता है कि एंड्रस का एक दूर का भाई भी है जिसका नाम एंड्रा है और वो कॉलेज के दिनों में ड्रग्स के केस में कई बार जेल भी जा चुका है और एंड्रा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी काम करता है। ये सब सुन के मिस्टर जोहान बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। ये सब बातें मिस्टर जोहान रागा को बताने के लिए उसे कॉल करते हैं जो अभी भी रेस्टोरेंट में बैठा था। मिस्टर जोहान को कल जॉर्डन ने बता दिया था कि रागा फैली से मिलने गया है। मिस्टर जोहान रागा से पूछते हैं कि क्या वो अभी फैली के साथ है, तो फिर रागा बताता है कि कल वो उसे देखने आ गया था कि वो ठीक है या नहीं, बट वो अभी उसका रेस्टोरेंट में वेट कर रहा है और वो अभी तक नहीं आई। मिस्टर जोहान रागा से कहते हैं कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो अभी जो मैं तुमसे बात कहूंगा उसके बाद तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। रागा उनकी बात समझ नहीं पाता। वो उससे बताते हैं कि जो अभी फैली के साथ आदमी रह रहा है वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। रागा सुन के ये सब शॉक्ड हो जाता है। वो उनसे पूछता है कि तो फिर उसका रियल फादर कौन है। तो जोहान कहता है कि मुझे इस सब के बारे में पूरी तरह से तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता चला है कि जिस आदमी के साथ अभी फैली रह रही है वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है और उसका नाम एंड्रा है। रागा कहता है कि तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो मिस्टर जोहान बताते हैं कि उन्हें भी बस अभी अभी ही पता चला है। फिर मिस्टर जोहान कहता है कि मैं पुलिस को ये सब बता के सब कुछ हैंडल कर लूंगा। रागा उनकी एक नहीं सुनता और कॉल कट करके वहाँ से चला जाता है। और मिस्टर जोहान को भी समझ आ जाता है कि रागा फैली को बचाने के लिए गया होगा। हम एंड्रा को एक लेडी के साथ देखते हैं। वो लेडी कहती है कि मैंने सुना है कि कल वो लड़की यहाँ से भाग गई थी। तो एंड्रा कहता है कि हाँ वो लड़की भाग गई थी, बट हमने उसे पकड़ के अंदर बांध के रखा है। ये लोग असल में फैली के बारे में बात कर रहे थे। रागा भी पीछे ही खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। रागा उनका पीछा करने के लिए उनके पीछे जा ही रहा था, बट अर्जेंटली उसको एक कॉल आ जाती है। ये कॉल उसके भाइयों की थी जिनको खुद पता चल गया था कि फैली असल में किडनैप हो चुकी है। रागा से उसकी लोकेशन मांगते हैं ताकि वो लोग भी वहाँ पहुँच के रागा की हेल्प कर सके। रागा उनसे मना करता है और कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मैं अपने भाइयों को किसी भी खतरे में नहीं ला सकता। वो लोग रागा की एक नहीं सुनते और कहते हैं कि अगर तुमने लोकेशन नहीं भी सेंड करी तो भी हम एक एक घर चेक करके फैली को ढूंढ ही लेंगे, फिर तो हमें ब्लेम मत करना। रागा को समझ आ जाता है कि वो लोग उसकी एक नहीं सुनेंगे और वो भी लोकेशन शेयर करने के लिए मान जाता है और लोकेशन शेयर कर देता है और वो लोकेशन चेक करके उसे बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम फैली को देखते हैं। उसी के सामने वो लेडी और एंड्रा भी बैठे हुए थे। वो लेडी एंड्रा से कहती है कि कल हम फैली को किसी ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे उसका ऑपरेशन होगा, उसके सारे ऑर्गन्स निकाल के हम बेच देंगे। ये बात फैली भी सुन रही थी। वो लेडी कहती है कि मैंने तुम्हें 50% पे कर दिया और 50% काम होने के बाद पे कर दूंगी। वो लेडी पूछती है कि तुम तो बता रहे थे कि ये लड़की तुम्हारी रिश्तेदार है। तो एंड्रा कहता है कि रिश्ता जैसा शब्द तो मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है। आगे मैं और भी बच्चे ढूंढूंगा जिनके मैं ऑर्गन बेच के और भी ज्यादा रिच हो जाऊं। और फिर वो लोग लंच के लिए चले
चले जाते हैं। दूसरी तरफ रागा भी फैली को ढूंढ रहा था और उसे फैली मिल भी जाती है जो उसे खिड़की में से देखता है। फैली बहुत ज्यादा शोर कर रही थी और उसके पास में एक आदमी भी खड़ा था। आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फैली को मारने के लिए एक लकड़ी लेके आता है, पर तब तक वहाँ रागा भी आ चुका था। रागा उस आदमी के हाथ से लकड़ी छीन के उसे गिरा देता है। फैली रागा को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रागा फैली को खोल ही रहा था तभी पीछे से एक और आदमी आ जाता है। रागा उस आदमी को गिरा देता है। रागा फिर से फैली को खोल रहा था पर पीछे से इस बार एक आदमी आया और उसने रागा को मार दिया। रागा एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है और बिल्कुल फाइट नहीं कर पाता और वो लोग रागा को भी बांध देते हैं। बेचारी फैली रागा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम जॉर्डन और नावीरो और हैंगा को देखते हैं। वो लोग रागा के बताए हुए घर पे पहुंच जाते हैं। लोग डिसाइड करते हैं कि वो पूरी सावधानी के साथ इस घर में जाएंगे। जॉर्डन उस कार को एक सुनसान जगह पे लाके पार्क करता है। वो लोग रागा की कार को भी देखते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ये रागा भी अंदर ही है। वो लोग अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। नावीरो कहता है कि हमें दीवार से जाना चाहिए, तो फिर हैंगा कहता है कि हमें पता नहीं कि दीवार के पार भी लोग भी हो सकते हैं। बट जॉर्डन थोड़ा रिस्क लेता है और दीवार कूद के दूसरी तरफ जाता है। जॉर्डन को देख के नावीरो और हैंगा भी हिम्मत करते हैं और दीवार पर कूद जाते हैं। फिर ये लोग इस घर में एंटर कर जाते हैं और रागा और फैली को ढूंढने लगते हैं। जॉर्डन को रागा और फैली दिख जाते हैं जिन्हें उन लोगों ने बांध के रखा हुआ था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो ऐसे ही अंदर नहीं घुस सकते, उन्हें एक प्लान बनाना होगा। जॉर्डन को एक आइडिया आता है और वो ये नावीरो और हैंगा को भी बताता है और वो इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। नावीरो और हैंगा उन गुंडों के सामने आते हैं। नावीरो ब्लाइंड होने की एक्टिंग करता है और हैंगा भी उसका साथ देता है। गुंडा उन्हें देख लेता है और उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। हैंगा कहता है कि उसका भाई अंधा है और हम लोग यहाँ पे खो गए हैं। बट वो आदमी उन दोनों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था और नावीरो उसे अपनी बातों में उलझा रहा था। हैंगा इसी बीच अंदर घुस जाता है। वो आदमी जब अंदर जाते हुए देखता है तो उसके पीछे जाता है। हैंगा अंदर आके ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रहा था। फैली हैंगा को देख के समझ जाती है कि वो उसे बचाने आया है और रागा ने भी अपने भाइयों की आवाज सुन ली थी। नावीरो और हैंगा उन गुंडों का दिमाग भटका रहे थे और पीछे से जॉर्डन एक स्टिक लेके आता है और उन्हें बहुत मारता है। फिर ये सब फैली और रागा को वहाँ से बचा लेते हैं और ये लोग यहाँ से भाग ही रहे थे। फिर ये लोग रागा की कार में बैठ के वहाँ से भाग जाते हैं। रात हो जाती है। तीनों लोग बहुत ही खुश थे कि उन्होंने फैली और रागा को बचा लिया। बट अचानक से उनकी कार वहीं पे रुक जाती है। सब किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि इनकी कार ऐसे क्यों रुक गई। ये लोग कार से उतर के चेक करते हैं और रागा बताता है कि कार के टायर पंचर हो चुके हैं और रागा बताता है कि उसके पास तो कोई स्टेपनी भी नहीं है। ये लोग काफी परेशान थे तो जॉर्डन कहता है कि अब हम उस घर से काफी दूर आ गए हैं, उम्मीद है वो लोग हमारा पीछा भी नहीं कर रहे होंगे। तभी हैंगा ने वहाँ से कुछ लोगों को आते हुए देखा तो उसने सजेस्ट करा कि क्यों ना हम इन लोगों से हेल्प मांगे, पर हैंगा को तो पता ही नहीं था कि ये लोग और कोई नहीं वही गुंडे हैं। पर फैली उन्हें पहचान लेती है और उन्हें बताती है कि ये लोग तो वही हैं जो लोग मेरी ऑर्गन बेचना चाहते थे। सुन के ये लोग घबरा जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अलग अलग होके यहाँ से भागेंगे। नावीरो और हैंगा एक साथ जाते हैं और जॉर्डन अलग जाता है और रागा और फैली एक साथ जाते हैं। ये लोग भी इनको देख लेते हैं और अलग अलग होके इन बच्चों को ढूंढने लगते हैं। एक आदमी फैली को देख लेता है और उस पे हमला करने ही वाला था पर रागा उसे बचा लेता है। रागा की उस आदमी के साथ फाइट की आवाज सुन के बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बट तभी वहाँ रागा के भाई भी आ जाते हैं और वो लोग मिलके उन गुंडों को बहुत मारते हैं। फैली ये देख के बहुत खुश होती है कि वो सेफ है। फैली रागा के पास जा ही रही थी पर तभी एक गुंडा उठ जाता है। उसके पास चाकू भी था। वो फैली को पकड़ के कहता है कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी करा तो इसकी गर्दन काट दूंगा। बट फैली एक चांस लेती है और उसको काट लेती है और रागा फिर उस गुंडे को मार देता है। फिर रागा एक गुंडे का फोन लेता है और उन सब गुंडों की पिटी हुई हालत में एक फोटो भेजता है एंड्रा को और कहता है कि वो फैली का पीछा करना बंद कर दे। फिर जॉर्डन को मिस्टर जोहान की कॉल आती है। जॉर्डन फोन उठा के बताता है कि अब हम सब लोग सेफ है और हमने फैली को भी बचा लिया है। मिस्टर जोहान ये सब सुन के खुश हो जाते हैं। फिर जॉर्डन उनसे कहता है कि उनकी कार खराब हो गई है तो वो किसी को भेज के कार भिजवा दे। हैंगा फैली से पूछता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फैली बताती है कि वो उसके रियल फादर नहीं है बल्कि एक अंकल है और उसे तो पता भी नहीं है कि उसके अंकल उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हैंगा कहता है कि ये कितना खराब आदमी है। फैली उसकी बातें सुन के थोड़ा मायूस होती है तो जॉर्डन उसे समझाता है तुम ये सब बकवास बातें भूल जाओ और अब इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अब सेफ हो। फैली कहती है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे तो लगा था कि मुझे मेरे फादर मिल गए बट ये तो एक फ्रॉड
फ्रॉड था। रागा फैली से कहता है कि तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और जॉर्डन इस बात पे एग्री करता है। नावीरो और हैंगा भी कहते हैं कि कुछ भी हो हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। उसी तरफ हम एंड्रा को देखते हैं जो अपने घर पहुंच के देखता है कि फैली तो यहाँ है ही नहीं, और बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और वो मिस्टर जोहान को मैसेज करता है कि वो फैली और उनके बच्चों को अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और उनको एकदम बर्बाद कर देगा। एंड्रा के ये सब मैसेज देख के मिस्टर जोहान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड्रा उनसे कहता है कि मैं एक ही शर्त पे उनकी फैमिली का पीछा छोड़ूंगा अगर वो उसे उसकी मुंह मांगी कीमत दे दे तो। मिस्टर जोहान पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो एंड्रा उन्हें एक लोकेशन सेंड करता है और कहता है कि तुम इस पे यहाँ पे पैसे लेके आ जाना और पुलिस को खबर करने की सोचना भी मत। ये सब मैसेज पढ़ के मिस्टर जोहान परेशान हो ही रहे थे, इतने में वहाँ रामा आता है। वो बताता है कि उन्होंने एक आदमी को भेज दिया है आपके बच्चों और फैली को लाने के लिए। मिस्टर जोहान रामा से कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, फैली और आगा और उसके भाई यहाँ पे आ जाते हैं। मिस्टर जोहान फैली और अपने बच्चों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फैली भी मिस्टर जोहान को देख के खुश हो जाती है। फैली मिस्टर जोहान से थैंक यू कहती है और कहती है कि वो आज यहाँ पे उनके और उनकी फैमिली की वजह से ही है, वरना तो उसका क्या हो जाता। फिर मिस्टर जोहान सबको बैठने के लिए कहते हैं। मिस्टर जोहान फैली से कहते हैं कि इस सब में मेरी ही गलती है, मुझे इस आदमी के बारे में अच्छे से पता लगाना चाहिए था। फैली मिस्टर जोहान की बातें सुन के कहती है कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आज मैं बच गई यही बहुत बड़ी बात है। फिर वहाँ रामा आता है जिसके हाथ में एक सूटकेस था। मिस्टर जोहान रामा को इशारा करते हैं कि वो बाहर उसका वेट करे। मिस्टर जोहान अपने बच्चों से फ्रेशन अप होने को कहते हैं और कहते हैं कि उन्हें किसी काम से बाहर जाना होगा। ये कह के वो रामा के पास आते हैं। रामा मिस्टर जोहान को वो सूटकेस देता है। मिस्टर जोहान वो सूटकेस ले लेते हैं और कहते हैं कि वो ये पैसे लेके हम सबको छोड़ देगा। रामा मिस्टर जोहान को दोबारा सोचने को कहता है क्योंकि एंड्रा एकदम अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर जोहान कहते हैं कि वो सब कुछ हैंडल करेंगे। रागा भी उनकी बातें सुन रहा था। फिर हम मिस्टर जोहान को देखते हैं जो एंड्रा को कॉल करके पैसे देने के लिए मिलने को बुलाता है। मिस्टर जोहान वो पैसे लेके जाने ही वाले थे पर तभी उनके सामने रागा आ जाता है। रागा मिस्टर जोहान से पूछता है कि क्या आप सही में ये पैसे उसे दे दोगे। मिस्टर जोहान कहते हैं कि मैं ये सब फैली की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि फैली को फिर से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। रागा कहता है कि मैं आपको रोकूंगा तो नहीं पर मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, पर मिस्टर जोहान उसे मना करते हैं। मिस्टर जोहान की बात सुन के रागा उनके साथ जाने के लिए तो नहीं मानता पर उनसे कहता है कि आप मुझे मेरे साथ नहीं लेके जाओगे तो फिर अपनी लोकेशन शेयर करने के लिए एग्री हो जाओ। मिस्टर जोहान भी इस बात के लिए एग्री करते हैं। मिस्टर जोहान को जाता हुआ देख के रागा फैली और अपने भाइयों के पास आता है और उन्हें बताता है कि मिस्टर जोहान एंड्रा के पास उन्हें पैसे देने जा रहे हैं। नावीरो और हैंगा कहते हैं कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो हमारा पैसा लेने के बाद भी पीछा छोड़ेगा। फिर रागा और उसके भाई डिसाइड करते हैं कि वो अपने डैड का पीछा करेंगे। हम मिस्टर जोहान को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पे आके एंड्रा को वो पैसों का बैग देने पहुंचते हैं। एंड्रा के पास वो सूटकेस फेंकते हैं और कहते हैं कि अब से तुम्हारा पीछा मत करना। मिस्टर जोहान जब जाने लगते हैं तो एंड्रा उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी घड़ी भी चाहिए। मिस्टर जोहान उसे अपनी घड़ी भी देने लगते हैं। फिर वो मिस्टर जोहान से उनका फोन भी मांगता है। मिस्टर जोहान बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम सेटिस्फाइड नहीं हो क्या। एंड्रा कहता है कि मैं आज तो सेटिस्फाइड हूँ पर पता नहीं कब मुझे पैसों की फिर से जरूरत पड़ जाए। मिस्टर जोहान को ना चाहते हुए भी एंड्रा की बातें माननी पड़ती हैं। जब एंड्रा जा रहा था तभी वहाँ फैली आ जाती है। फैली एंड्रा से कहती है कि तुम कितने बेकार हो। फिर फैली उनसे अपने माँ बाप के बारे में पूछती है तो एंड्रा कहता है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि उन्होंने तुम्हें एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। ये कह के वो अपनी कार में बैठ जाता है और फैली मिस्टर जोहान के पास आती है। वो अपनी कार में बैठ के कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है बट उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। हम रागा को उसके भाइयों के साथ देखते हैं, उसके हाथ में कार का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। फैली, हैंगा और नावीरो गेमिंग रूम में बैठे थे और वो जॉर्डन और रागा का वेट कर रहे थे। हैंगा और नावीरो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये दोनों तो लड़कियों से ज्यादा टाइम लगाते हैं रेडी होने में। ये सुन के फैली कहती है कि सभी लड़कियां रेडी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती। ये लोग बात कर ही रहे थे तभी हैंगा न्यूज चैनल लगाता है और न्यूज पे आ रहा था कि एंड्रा पुलिस कस्टडी में है। असल में रागा और उसके भाइयों ने उस दिन एंड्रा को पुलिस के हवाले कर दिया था। फैली ये न्यूज देख लेती है और उसका म्यूट खराब हो जाता है। नावीरो ये नोटिस कर लेता है और टीवी ऑफ कर देता है। फिर वो लोग फैली को चीयर अप करने की कोशिश करते हैं और इसमें वो कामयाब भी होते हैं। बीच हैंगा पूछता है कि वो लोग रागा को बर्थडे गिफ्ट में क्या देंगे, तो नावीरो कहता है कि जब भी वो गिफ्ट चूज करने जाता है तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फैली उनकी
की बातें सुन के पूछती है कि जरा रागा का बर्थडे आने वाला है, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, और हमेशा की तरह रागा अपना बर्थडे अपनी वर्कशॉप में ही मनाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सभी को स्कूल में देखते हैं। फैली उन चारों के साथ घूम रही थी और अब उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्लोई और उसके फ्रेंड्स तो फैली को इन चारों के साथ देख के बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाते हैं। रागा अपना हाथ फैली के शोल्डर पे हाथ रख के चल रहा था। सानिया और इलियाना भी ये देख के शॉक्ड हो गयी। जब सानिया फैली के साथ बात करने जा रही थी तो उसका पैर बैलेंस हुआ और उसके जूस का ग्लास रागा की शर्ट पे गिर गया, बट रागा उसे कुछ नहीं कहता और सानिया उसे अपोलोजाइज करती है। रागा भी स्माइल करते हुए उसे इट्स ओके कहता है, उसका ग्लास उसे वापस दे देता है। रागा का ऐसा बिहेवियर देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फैली भी हैरान थी। फिर रागा सानिया को अपनी बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करता है और फैली और अपने भाइयों के साथ वहाँ से चला जाता है। क्लोई कैंटीन में फैली के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे अकेले बात करनी है, तो इलियाना और सानिया वहाँ से चले जाते हैं। क्लोई फैली से कहती है कि मैं तुमसे माफी मांग के तुम्हारे दोबारा फ्रेंड बनना चाहती हूँ, तो फैली कहती है कि मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। फैली उससे पूछती है कि तुम वैसे यहाँ पे आई क्यों हो, तो क्लोई कहती है कि रागा मुझसे नाराज है और वो मुझे अपनी पार्टी में नहीं बुलाएगा, तो तुम उससे रिक्वेस्ट करो कि वो भी मुझे अपनी पार्टी में बुला ले। तभी वहाँ सानिया आती है और कहती है कि तुम फैली का यूज करना चाहती हो ना, तो क्लोई कहती है कि तुम चाहे मुझे रागा की पार्टी में मत बुलाओ, पर जब से तुम रागा की फैमिली में आई हो उसको सब कुछ बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। जब वो नाजायज बेटी वाली न्यूज स्प्रेड हुई थी तब से उनके बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है। फैली भी उसकी बातें सुन के थोड़ा थोड़ा सैड फील कर रही थी। जब सानिया को ये समझ आता है तो वो फैली को यहाँ से उठा के ले जाती है। फैली स्कूल के बाहर जा रही थी तो रागा उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। फैली इसके लिए मना करती है और कहती है कि वो अकेले चली जाएगी। फैली का ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर देख के रागा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, बट फैली तो रागा पर ही गुस्सा करने लगती है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वॉक पे चलना चाहता हूँ और तुम्हारा ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, तो फिर फैली भी इस बात के लिए एग्री कर देती है और वो दोनों पार्क में आइसक्रीम खाते हैं। रागा फैली से पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो, तो फैली बताती है कि तुम मुझे सच सच बताना, जब ये बात सर्कुलेट हुई थी कि मैं मिस्टर जोहान की नाजायज बेटी हूँ तो उनके बिजनेस पे लॉस हुआ था। फैली का ऐसा क्वेश्चन पूछ के रागा उससे कहता है कि तुम अब इस सब के बारे में क्यों पूछ रही हो, ये सब तो पास में हुआ था और अब तो चीजें फिक्स भी हो रही हैं। फैली कहती है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ, तो रागा कहता है कि हाँ, थोड़ा सा सर पड़ा था बिजनेस पे, पर तुम फिक्र मत करो, हमारे डैड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सब कुछ ओवरकम कर लेंगे। पर फैली फिर भी उदास थी। रागा फैली को चीयर अप करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ, आइसक्रीम खाने से मूड एकदम चीयर अप हो जाता है। फैली रागा की बातें सुन के थोड़ा फील गुड करती है। फिर रागा फैली से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे बात करो और फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। फैली ये सुन के थोड़ा बेटर फील करती है और उससे बात करने ही वाली थी, पर तभी उसे क्लोई की बातें याद आ जाती हैं। फैली फिर खड़ी होती है तो रागा उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो फैली बताती है कि वो ऑर्फनेज जा रही है मैं सीडा से मिलने के लिए। रागा कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो फैली कहती है कि नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। रागा कुछ कहने वाला था पर फैली उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फैली मेसीडा के साथ थी। मेसीडा उससे कहती है कि ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, अगर मुझे पता होता वो आदमी तुम्हारा अंकल है तो मैं तुम्हें उसके साथ बिल्कुल भी नहीं भेजती। फैली मेसीडा से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मिस्टर जोहान की फैमिली में बहुत ही ज्यादा बुरा इम्पैक्ट डाल रही हूँ, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि इससे उनके बिजनेस पर भी असर हो रहा है। फैली की बातें सुन के मेसीडा उसे समझाती है कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, असल में तो हालात ही ऐसे हो गए थे। तभी फैली को रागा की कॉल आती है। मेसीडा फैली को कॉल उठाने को कहती है, बट वो कॉल उठाने के लिए नहीं मानती और वो मेसीडा से कहती है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपनी लाइफ में क्या करे। तो फैली मेसीडा से कहती है कि वो मिस्टर जोहान से कहेगी कि वो अडॉप्शन के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू ना करे। मेसीडा फैली से कहती है कि वो उनका हमेशा साथ देगी और वो मिस्टर जोहान से भी इस सब के बारे में बात करेंगी। फैली मेसीडा से कहती है कि वो खुद ही मिस्टर जोहान से बात करेगी और मेसीडा भी इस बात के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फैली को मिस्टर जोहान के पास देखते हैं। वो मिस्टर जोहान से कहती है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और मिस्टर जोहान उसे बैठने के लिए कहते हैं। फैली मिस्टर जोहान से सबसे पहले इन सारी चीजों के लिए थैंक यू कहती है जो भी उन्होंने उसके लिए करी थी। फिर वो उनसे कहती है कि वो अडॉप्शन के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू नहीं करवाना चाहती। मैं ऑर्फनेज में रह के अपने रियल पेरेंट्स का वेट करूंगी, अगर वो जिंदा होंगे तो वो मुझे लेने जरूर आएंगे। मिस्टर जोहान फैली से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, ये तुम्हारी लाइफ है तो तुम ही सारे डिसीजंस लो, बट मेरी एक शर्त है, तुम उसी स्कूल में रह के अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखोगी और हमारी फैमिली से भी कांटेक्ट बनाए रखोगी।
करूंगी और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम रागा की पार्टी में भी आओ। फैली कहती है कि वो रागा की पार्टी के बाद ही ऑर्फनेज में शिफ्ट होगी। फैली मिस्टर जोहान से कहती है कि ये बात वो किसी भी भाई को ना बताएगी, उन्हें वो खुद ही बताएगी। नेक्स्ट सीन में हम जॉर्डन को एक पार्लर में देखते हैं। वहाँ पे फैली आती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। फैली से बताता है कि यहाँ पे तुम्हारा मेकओवर होगा और फिर थोड़ी देर बाद फैली का बहुत ही अच्छे से मेकओवर होता है। इसी पार्लर में जॉर्डन, नावीरो और हैंगा भी रेडी हुए थे। इसके बाद ये सभी लोग रागा की बर्थडे पार्टी में आते हैं। रागा के तीनों भाई उसे बर्थडे विशेस देते हैं और उसके बाद फैली आती है। रागा तो फैली को देख के एकदम सरप्राइज ही हो गया था। रागा फैली की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है पर वो उसे अपना हाथ नहीं देती और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी थी। नेक्स्ट सीन में हम रागा को देखते हैं, उसके फ्रेंड्स उसे बर्थडे विशेस दे रहे थे पर उसका तो सारा ध्यान फैली पर ही था। वहाँ सानिया और इलियाना भी आते हैं। सानिया फैली को एक कॉम्प्लीमेंट देती है जिसे देख के फैली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हेमा तो फैली को देखता ही रह जाता है और उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। फैली इस बात को सीरियस नहीं लेती और मजाक में लेती है और फिर हेमा उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। रागा भी इन दोनों की बातों को देख रहा था। फैली और हेमा बाद में अकेले बात करने के लिए चले जाते हैं। रागा भी इन लोगों को फॉलो करता है। फिर ये दोनों अकेले में बात कर रहे थे। हेमा फैली से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ पर अभी मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। इससे ज्यादा डर मुझे इस बात का लग रहा है कि अगर मैंने तुमसे ये बात आज नहीं कही तो मैं कभी भी नहीं कह पाऊंगा। फैली उसकी बातें सुन के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी बट सडनली हेमा अपनी सारी फीलिंग्स फैली के सामने कन्फेस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करने लग गया। रागा भी इनकी बात सुन लेता है और नर्वस फील कर रहा था कि फैली हेमा की किस बात का क्या जवाब देगी। पार्टी के होस्ट रागा को कॉल कर रहे थे पर रागा तो फैली और हेमा को देखने में बहुत ही ज्यादा बिजी था। जब होस्ट बार बार आती है तो जॉर्डन रागा को बुलाने के लिए आता है और रागा थोड़ा कॉन्शियस होता है और फिर वहाँ से चला जाता है बिना फैली का आंसर सुने। फैली हेमा को आंसर देती है कि वो उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करती है बट वो उसको आंसर यस में नहीं दे सकती क्योंकि वो किसी और को लाइक करती है। सुन के हेमा को बहुत बुरा लगता है और फिर वो उसे कन्फेस करने के लिए माफी भी मांगता है। फैली उससे माफी मांगने के लिए मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, मैंने भी जॉर्डन के सामने अपनी फीलिंग्स ऐसे ही कन्फेस करी थी। फैली हेमा को समझाती है कि हमारे हाथ में ही नहीं होता कि हम किसको लाइक करें और किसको ना करें। हेमा भी उसकी बात समझता है और खुश हो जाता है। हेमा पूछता है कि असल में तो तुम किसको लाइक करती हो। फैली बताती है कि मैं तुम्हें उस लड़के का नाम बताऊंगी पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। फैली हेमा को उस लड़के का नाम बताती है पर ये बात हमें नहीं बताई जाती। सीन शिफ्ट होता है। रागा फिर से फैली को ढूंढ रहा था और फिर उसे फैली मिल भी जाती है। वो फैली से कहता है कि तुम इतनी देर से कहाँ थी, मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। फैली कहती है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, अपनी पार्टी पे फोकस करो। तो रागा कहता है कि मुझे इस पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, असल में तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है कि मुझे तुमसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूंगा पर अब तो मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। सुन के फैली रागा से कहती है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फैली की ऐसी बात सुन के रागा क्यों पूछता है पर फैली उसको किसी भी बात का कोई भी सीधा जवाब नहीं देती। फैली रागा से बस सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि वो उसे परेशान न करे। हम रागा को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था और फैली की और उसकी सारी मेमोरीज को याद भी कर रहा था। दूसरी तरफ हम फैली को देखते हैं जो एक बेंच पे बैठ के बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी वहाँ रागा भी आ जाता है। रागा उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टूपिड हूँ और बहुत ही ज्यादा डम भी हूँ, मैं तुम्हें इतना बता दूं मैं कैसा भी हूँ पर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ। फिर रागा उस बेंच पे बैठ जाता है और फैली के आंसू पोंछने लगता है। उससे कहता है कि प्लीज तुम रोना बंद कर दो क्योंकि तब तुम रोती हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। फैली कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली में बिल्कुल भी नहीं आ सकती, अगर मैं तुम्हारी फैमिली में आ गई तो फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। रागा फैली से कहता है कि कोई भी हालात हो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये बात मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। फिर रागा फैली से पूछता है कि तुम बस मुझे इतना बता दो कि मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, क्या वो तुम मेरे लिए फील नहीं करती क्या? तुम मेरे लिए वो सब फील नहीं करती होंगी तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा और तुम्हें कभी भी बात नहीं करूंगा। फैली से भी अब अपनी दिल की बात कंट्रोल नहीं होती और वो उसे बता देती है कि हाँ मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। रागा ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फैली को हक कर लेता है और फिर इन दोनों का बहुत ही ज्यादा स्वीट सा मूवमेंट दिखाया जाता है। रागा फिर से फैली से यही बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ को एक बटरफ्लाई की तरह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बना दूंगा, बस तुम मुझे एक चांस दे दो।
फैली भी रागा को एक चांस देने के लिए एग्री हो जाती है और फिर ये लोग किस करने ही वाले थे तभी जॉर्डन, नावीरो और हैंगा वहाँ आ जाते हैं। इन तीनों को भी पता चल जाता है कि फैली और रागा एक दूसरे को डेट करने वाले हैं। ये लोग फैली और रागा को कांग्रेचुलेट करते हैं और फैली भी इन्हें बता देती है कि उसने मिस्टर जॉर्डन के अडॉप्शन वाले ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है और अब से वो आगे ऑर्फनेज में ही रहेगी। ये चारों भी इस बात के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाते। हैंगा रागा से कहता है कि इस बात पे तो अब हमें डबल सेलिब्रेट करना पड़ेगा। रागा बताता है कि उसने पार्टी के होस्ट को कह दिया है कि वो हमारे बिना ही पार्टी को कंटिन्यू रखे, क्योंकि अब रागा अपना बर्थडे अपनी फैमिली और फैली के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। वो लोग अब घर जाएंगे तो फिर फैली अनाउंस करती है कि वो सबके लिए एक स्पेशल टाइप का डिनर अरेंज करेगी। नावीरो पूछता है कि क्या तुम अपनी स्पेशल डिश फ्राइड राइस बनाने वाली हो, तो फैली इस बात पे हाँ कहती है और ये चारों सब हक करते हैं। जब ये लोग मिस्टर जोहान के घर पहुंचते हैं तो फैली उसी लेडी को देखती है जो वहाँ पे एंड्रा के साथ थी। फैली उस लेडी को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सीरीज का यहीं पे एंड हो जाता है। आई नो आप सब लोग भी इस सीन के साथ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं, बट जल्द ही इस सीरीज का न्यू सीजन आएगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करके आपको सब कुछ बता दूंगी। उसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना।